तरह की मिट्टी, मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए। और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है। यह वर्ष में एक बार आती है। महादेव को प्रसन्न करने का यह मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यदि आपको शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करना है तो बाबा उसकी मनोकामना सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर 1 दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज़्यादा मत डालो पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, पर उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाना चाहिए। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले ने बताया है कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह मिट्टी के शिवलिंग में जितने कण बालू मिट्टी के होते हैं उतने ही शिवलिंग का पूजन का फल आपको मिलता है। मतलब आपको अनंत गुना फल मिलता है क्योंकि मिट्टी में अनंत कण होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यदि आप मिट्टी के शिवलिंग के पूजन करने का विचार कर रहे हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी कि कैसे आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप एक बड़ा पात्र ले लें। आटा लगाने वाली परात में भी आप कर सकते हैं। उसमें आप कुछ छोटी थाली या प्लेट रख लें। इसके ऊपर आपको शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाने के लिए आप जो मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं उसे आपको 1-2 दिन पहले लेकर आनी है और उसी दिन आपको उस पर पानी के छींटे मारने हैं, या फिर आप दूध के छींटे भी मार सकते हैं, या फिर गंगा जल के छींटे भी आप मार सकते हैं, या फिर बेलपत्र के जल के भी छींटे मार सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन आपको अपनी पानी भरने वाली जगह पर 1 लोटे में पानी भरकर ढककर रखना है। शिवलिंग बनाते वक्त उसी जल का प्रयोग करना है। अब जो आपने परात में, थाली में या प्लेट रखी है उससे पहले उस पर एक बेलपत्र रखें। उसके ऊपर आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। पहले ऊपर का शिवलिंग की आकृति बनाएं और फिर कुछ और मिट्टी लेकर नीचे की जलाधारी बनाएं। इसमें आपको सर्प बनाने की ज़रूरत नहीं होती है और गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता जी भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार वास करता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर सूखने के बाद आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। और हाँ, आपने जो बेलपत्र रखी है उसका डंडी का भाग आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। फिर आप बाबा का पूजन अर्चन करें और बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी परेशानी आती है या फिर कोई आपके मन में प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर कहा जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है?
उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन कर रहा है। किस जल से गलाया जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया, जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है।